Assalamu alaikum. My name is Sidra. I'm your host, and this is Connected Pakistani. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. Today, my guest is Danish Trainer. ये हमारे साथ कराची से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये रेहान फाउंडेशन के साथ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं और मेरे भी कोच रह चुके हैं, ट्रेनर रह चुके हैं, मेरे बॉस रह चुके हैं और फाउंडर हैं, सीईओ हैं पर्सनल डेवलपमेंट कोच के। तो आइए मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं इनसे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप मुझे दानिश भाई या दानिश ट्रेनर या दानिश बुला सकती हैं। नो नीड टू कॉल मी सर बिकॉज आई एम नॉट अ सर। एंड नंबर टू, मैं बिल्कुल रेहान फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रेहान अल्लाह वाला को असिस्ट करता हूँ और आपके साथ भी जब से रेहान फाउंडेशन से जुड़ा हूँ तब से आपकी पूरी टीम से जुड़ा हूँ माशाल्लाह। और वर्किंग विद यू पीपल वाज वन, आपका प्रोजेक्ट जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेरे पास जब मैं रेहान फाउंडेशन में आया हूँ। एंड it was a wonderful experience working with you people, working with Shahzeb. I mean, रेहान फाउंडेशन में जिन कुछ लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा बना है उसमें शाहजेब comes in the top of the list. We have an amazing chemistry and बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। एंड इसके अलावा भी और बहुत सारे अच्छे कुलीग से इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। You are amongst one of them who I have good chemistry with. तो आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं सिद्धा? सर आज हम दानिश ट्रेनर पे ही बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आपकी लाइफ से कि रेहान फाउंडेशन से पहले कहाँ थे, लाइफ कहाँ कैसे स्टार्ट हुई, कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज किए अपनी एकेडमिक स्किल्स के सफर में, और इसके साथ साथ कितना टाइम लगा आपको सर रेहान की फाउंडेशन में ऐड होने में, उससे पहले कहाँ क्या क्या होता रहा? सिद्रा, ये तो बहुत जेनरिक हो जाएगा मेरे ख्याल से। ज़्यादातर लोग मेरे हवाले से थोड़ा बहुत तो जानते हैं। मेरी पैदाइश ब्रॉट अप सऊदी अरब का है एंड 3 साल पहले वापस आया हूँ। आईटी की ग्रेजुएशन मेरी आईटी में रही है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस इंजीनियरिंग मेरी एक्सपर्टीज रही हैं। और अभी से रेहान भाई को से जुड़े हुए रफली 6 महीने हुए एज एन एम्प्लॉई, एज एन कोलीग। बट रेहान भाई को फॉलो करते हुए उससे पहले तकरीबन 1 साल पहले से फॉलो कर रहा था। सऊदीया में आई हैड वर्सटाइल जॉब्स दैट आई डिड। उसमें मैंने वहाँ पर टेलीकॉम में भी काम किया है, जिसमें जैन टेलीकॉम, वहाँ पे आईटी में काम किया। इसके अलावा मोस्टली मेरा 80 to 90% जो मेरा एक्सपीरियंस सऊदीया में रहा है वो रहा है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल को लेके। अब आप यहाँ पे सवाल कर सकती हैं कि आईटी की डिग्री करके क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में मैं क्या कर रहा था। तो जब यहाँ से इकरा यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट करके गया तो मेरा दिमाग थोड़ा ऊंचा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। एंड बैक इन दोज डेज आईटी में बहुत कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि आईटी उस वक्त थोड़ा सा एज कम्पेयर्ड नया था सऊदीया में। मुझे जॉब की ऑफर हो रही थी 1200 रियाल और 1300 रियाल, और मैं 1 साल के 1.5 लाख रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, कि मैंने उस वक्त 1.5 लाख रुपए पर ईयर खर्च करके मैंने अपनी डिग्री ली थी। तो मैं 1300 रियाल में कैसे काम करता? सो आई वाज प्रीटी डिसअपॉइंटेड। मैंने यार ये 1300 रियाल मिल रहा है मुझे, 1300 रियाल में मैं मतलब इट्स टू लो। तो मैंने अच्छा, आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, मेरी अरबिक गुड है, आई एम गुड एट ज्योग्राफी ऑफ सऊदीया, मुझे सऊदीया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आई नो द साइकोलॉजी ऑफ सऊदीज, सो व्हाई डोंट आई स्टार्ट माय करियर विद सेल्स एंड मार्केटिंग। तो वहां पे मैंने सबसे पहली जॉब, ये जो लेस के आप चिप्स खाती हैं, मैंने लेस की चिप्स की सबसे पहली जॉब की लेस कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन। आई हैड अ वैन एंड आई हैड टू डिलीवर चिप्स। वहां पर मुझे क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसीजर फॉलो करवाने के लिए उन्होंने मुझे मुख्तलिफ चीज़ें बताई। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल पहली दफ़ा मेरे कान में गया कि QA QC भी कोई चीज़ होती है। नाउ दैट वाज वेरी
something very that attracted me. I was like, I'm made for this thing because मैं गलत काम ना करता हूँ ना लोगों को करने देता हूँ. So this is my line. तो वहां से जहन में QA QC का रहा. फिर उसके बाद दुनिया की जो टॉप की क्वालिटी की सर्टिफिकेशन बॉडीज है उसमें एक है ब्यूरो वेरिटास. इंग्लिश में ब्यूरो वेरिटास पढ़ते हैं उसको. तो वहां पे सेल्स की जॉब आई एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये जॉब करनी है बिकॉज दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मैं अपनी क्वालिटी सीख सकता हूं और परवान चढ़ा सकता हूं. तो वहां पे एज पूरे सऊदीया के लिए सर्टिफिकेशन मार्केटिंग सेल्स के तौर पे मैं हायर हुआ. और हायर होने के बाद मैंने एक रोला डाल दिया कि मैंने भाई मैं तालीम बेच रहा हूँ. आई एम सेलिंग एन अवेयरनेस हियर वेयर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्वालिटी, सो टीच मी फर्स्ट. तो थोड़ा सा मैंने वहां पे चालाकी दिखाई कि मार्केट में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास आ रहे थे, मैंने वो रोक के रख लिए. और जैसे जैसे मुझे ये ट्रेनिंग देते जाते थे मैं इनको एक प्रोजेक्ट लाके देता जाता था. सो दे केम टू रियलाइज कि हाँ भाई हम इसको जैसे सिखा रहे हैं ही इज एबल टू डिलीवर इट टू अस. तो वहां पे मैंने लीड ऑडिटर का कोर्स किया, 9,000 का कोर्स किया, फिर 14,000 का कोर्स किया, ओशास का कोर्स किया. तो उसके बाद डायरेक्टली मेरी फिर सऊदीया की सबसे पहली जो फ्लाइट केटरिंग की सर्विस है, सऊदीया फर्स्ट फ्लाइट केटरिंग सर्विस, उसका नाम है आदिल अब्दुल जदाइल फ्लाइट केटरिंग. इस वक्त सऊदी अल तमवीन सऊदी एयरलाइंस को हैंडल करती है. उसके अलावा जद्दा से सऊदीया से जितनी भी बाकी फ्लाइट्स को फूड प्रोवाइड होता है वो आदिल अब्दुल जदाइल फ्लाइट केटरिंग से होता है. डायरेक्टली वहां पर जो है QA में लग गया और QC भी देखा करते थे. फिर उसके बाद बस सफर लंबा रहा, काफी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की. एट द एंड फिर अपना काम भी किया सऊदीया में कार डिटेलिंग से रिलेटेड. और उसके बाद फिर वहां पे हालात थोड़े से खराब हुए हमारे हिसाब से. फैमिली पीपल हु हैड फैमिलीज बिकॉज ऑफ न्यू टैक्सेशन एंड अदर स्टफ. सो आई केम बैक अराउंड 2.5 years. और आने के बाद यहाँ पे पहले एक इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी ली कराची में एंड इन पार्टनरशिप दैट डिडंट टर्न आउट टू बी अ वेरी एक्सीलेंट आइडिया. और उसके बाद फिर लैंग्वेज की बुनियाद रखी विच वाज वन ऑफ माय ओन ब्रांड. सो मी एंड अलीना वी बोथ वर टुगेदर इन दैट. हमने वो लैंग्वेज स्टार्ट किया एंड लैंग्वेज की एक ब्रांच से फिर 2 ब्रांच पे गए. लेटर ऑन कोरोना हिट अस. रेहान भाई से राब्ते में था और फिर रेहान भाई के साथ मूव हो गया. रेहान भाई के साथ इतना मजा आ रहा है मुझे लगता नहीं कि अगले 1 दिहाई तक रेहान भाई के पास से मैं कहीं जा सकूंगा बिकॉज आई एम लविंग द वर्क. अच्छा, जो लोग सर रेहान को जानते हैं, मैं ये सवाल उन सब से जरूर पूछती हूँ और मैं ये आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि सर रेहान का एक लॉजिक है बात करने का और उस लॉजिक के थ्रू जो है वो पूरी उनकी आप ये कह सकते हैं कि उनका मिशन, उनका एम्बिशन उसी के गिर्द घूमता है. तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या जब आप सर रेहान से मिले तो आपको उनका मिशन, उनका एम्बिशन डाइजेस्ट हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं, बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? रेहान भाई ने जब मुझे पहली दफा मैंने रेहान भाई को मैसेज किया था एंड ही रिप्लाइड मी बैक कि भाई आप डू यू वांट टू बी माय स्टूडेंट. एंड उसके बाद व्हेन आई एक्सेप्टेड दैट और फिर उन्होंने कहा जी दोस्त बनाओ, म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाओ. और उनका एक पैराग्राफ है कि अगर आप मेरे वेज थोड़े हार्ड होते हैं बट यू आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स. तो it was for me it was a challenge. Okay, he's challenging me that not everyone can do this and if you do this you may find something good. मैंने म्यूचुअल फंड में आने में क्या, I have to do टक 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 click and that's it. Let's do it. Let's see what happens. क्या होगा? What do I have to lose? I don't have to lose anything. मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड बनाने पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं हो सकता. तो जब वो म्यूचुअल फंड्स मैंने बनाने शुरू किए तो विद इन सम डेज मेरी फेसबुक की टाइमलाइन पे आई स्टार्टेड गेटिंग सम प्रोडक्टिव स्टफ. आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम माय टाइमलाइन. क्योंकि मेरा अब तो मानना है कि हर 100 में से 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं मिनिमम हु आर एक्चुअली whose post actually teach you something new. And from Facebook timeline हमने कभी कुछ सीखा ही नहीं था. हमारा तो मकसद ये होता था कि जोक्स कर लें
और सियासत पे बात कर लें, इधर उधर तोड़ फोड़ कर लें, तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया, उसने ये अच्छा किया, बुरा किया, बात खत्म हो गई, टाइम जाया हो गया। बट व्हेन जब मेरी फेसबुक टाइमलाइन मेरे लिए थोड़ी प्रोडक्टिव स्टार्ट होनी शुरू हुई, तो मैंने नहीं, दिस गाय हैज सम लॉजिक, ही इज नॉट नट्स, इस बंदे के पास कोई कोई वजह है, दैट्स व्हाई ही इज पुशिंग एवरीवन टू डू इट। और तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि रेहान भाई को समझना एट टाइम्स सबके लिए शायद इतना आसान ना हो, शायद आसान हो, आई डोंट नो। आई टुक माई फुल टाइम। जब रेहान भाई को ज्वाइन किया तो पहले ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ चुका था कि रेहान भाई जो कहते हैं उसके पीछे कोई वजह होती है। इट मे टेक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट, बट ही हैज लॉजिक, ही हैज रीजंस। जब इनको ज्वाइन किया तो एज एन एम्प्लॉय काम करना मुख्तलिफ होता है, स्क्रीन के उस तरफ बैठ के एज ए फैन कम्युनिकेट करना डिफरेंट होता है। तो अब जब दिन भर का साथ बढ़ा, जब बातचीत बढ़ी, तो आई केम टू नो मोर अबाउट हिम। तो इनिशियली दो चार चीजें मुझे ऐसी लगी कि मेरे दिमाग में सवाल उठा कि यार ये बात है, ये जो टास्क दिया है इसका क्या मकसद है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग गॉट अनफोल्ड, हर चीज मेरे सामने बारी बारी खुलती गई उस, और जितनी भी चीजें मुझे रेहान भाई ने करने के लिए कही या जितनी भी चीजें मुझे समझाई, एवरीथिंग हैड इट्स लॉजिक। एंड लेट मी टेल यू, रेहान भाई स्क्रीन के सामने जितने हम्बल हैं, रेहान भाई ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन इससे कहीं ज्यादा हम्बल है। आपकी अगर रेहान भाई से कभी मुलाकात हुई हो, और बीइंग एज एन एम्प्लॉय भी बता रहा हूँ कि रेहान भाई इज, आई मीन, मैंने कोई 1 दर्जन से ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, मगर मैंने आज तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं देखी है जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी डेवलपमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है। आई मीन, मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई कंपनी ट्रेनिंग देने के बाद इतनी फिक्रमंद होती है कि जी आर यू एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट और नॉट, आपसे इसको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। रेहान भाई को एक चीज पता चल जाए कि मैं कहीं फंस रहा हूं और ये मुझसे नहीं हो रही है, ही वुड ही वुड टेक ऑल द हाई प्रायोरिटी टास्क असाइड, एंड वो मुझे बिठा के समझाना शुरू कर देंगे, बेटा देखो इससे ये फायदा होगा, बेटा इसको ऐसे करोगे तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा। हम लाइव चले जाएंगे, हम उससे बात करनी शुरू कर देंगे। तो मैंने आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो रेहान फाउंडेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ कर रहा है और जो रेहान भाई पूरी कौम के साथ कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा। मैंने ये इस लेवल की इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं देखी कहीं भी। सो अब जो नए जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, मैं सबको यही कहता हूँ कि यू आर लकी टू बी अ पार्ट ऑफ रेहान फाउंडेशन। एंड एक दिन में मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता रेहान फाउंडेशन क्या है। जस्ट स्टे, टेक योर टाइम एंड यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, बिकॉज रेहान फाउंडेशन में लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनको शुरू में शायद अंदाजा नहीं होता, बट you can massively grow in Rehan Foundation if you are a hard worker, if you have potential, and you have some aim and dream. Then your talents are not going to go wasted. ट्रू। और ये भी एक हकीकत है कि बहुत कम लोग इस लॉजिक को समझ पाते हैं, सर के उस मिशन को, या सर की वो जो एक कहते हैं ना कि जिस तरह छोटे बच्चे को आप समझाते हैं कि ये ट्रैक चूज करो तो आपको फायदा होगा, तो बहुत कम बच्चों को, बहुत कम यूथ को ये चीज समझ में आती है। लेकिन जिनको समझ में आती है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो सर ये बताइए, अब अगला सवाल जो है वो हम रेहान फाउंडेशन की वर्किंग की तरफ लेकर आते हैं। तो ये बताइए कि रेहान फाउंडेशन के साथ आपकी वर्किंग जो है वो एज ए प्रोडक्टिविटी ऑफिसर है, तो आपकी जो सर्विसेज आवर्स हैं वो कितने आवर्स जो हैं वो आप 1-to-1 सर रेहान के साथ इंटरेक्शन में स्पेंड करते हैं, और क्या सोचते हैं कि उससे पहले जो है वो दानिश कैसा था, अब दानिश ने अपने साथ दानिश ट्रेनर क्यों लगा दिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या सर ने जो है वो आपको सिखाना शुरू कर दिया, या सर ने समझा कि जी दानिश जो है वो रेडी हो चुके हैं टू ट्रेन अदर्स? अच्छा, बड़े मजे की बात बताऊं सिद्रा, वो ये कि मैंने 15 मिनट अपने लिए रखे थे और 15 मिनट आपके लिए रखे थे, 14 मिनट 30 सेकंड हो गए। तो अब सरप्राइज आज के सेशन का ये है कि 15 मिनट आपने मुझसे सवाल कर लिया, 15 मिनट मैं आपसे सवाल करूंगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सिंस यू हैव ज्वाइंड, आई हैव सीन यू मैसिवली ग्रो, मैसिवली आप में बहुत ज्यादा, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, बहुत इम्प्रूव किया है।
what are the 3 things that you have learned out of this job since you have joined Rehan Foundation? अच्छा, वो इम्पोर्टेंट चीज, जो 3 चीजें जो मैंने सीखी, एक तो है कमिटमेंट, और वो कहीं ना कहीं पहले थी मुझ में, लेकिन इसके बाद अब कुछ ज्यादा हो चुकी है। और उसके बाद जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो बहुत अमेजिंग है। और वो अमेजिंग इसलिए है कि मैंने सीखा कि सोशल मीडिया को पॉजिटिवली आप कैसे अपने फायदे के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द थर्ड अमेजिंग थिंग, अब मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेट करने में मजा आने लगा है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी स्किल में एक इजाफा हो गया है, कि बातें तो पहले भी मैं करती थी, लेकिन आज वो बातें प्रोडक्टिव हो चुकी हैं। मैं एंगेज कर सकती हूँ लोगों को, और कुदरती तौर पे, और कुछ रेफरेंस ऑफ द सर रेहान फाउंडेशन कंसर्न, अब मैं वो चीजें जो है वो एक सिस्टमेटिकली वे से कर रही हूँ। तो ये 3 थिंग्स जो हैं उसने मुझे बहुत ज्यादा चेंज किया है, और ये मेरी पर्सनालिटी में स्टार्स की तरह ऊपर लग रहे हैं। मुझे फील होता है, आई डोंट नो किसी और को होता है कि, लेकिन मुझे फील ये भी होता है। मैं स्क्रीन पर हूँ सिद्रा, यू शुड बी देयर। आई थिंक सिद्रा डिस्कनेक्ट हो गई है। फराज अली, गेस्ट इज टू स्मार्ट, 15 मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फराज, मैं एक्चुअली गेस्ट नहीं हूँ, वी बोथ आर होस्ट टुडे, बिकॉज हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन का और एक ही मिशन का हिस्सा हैं। और मैंने आज सिद्रा को थोड़ा ट्रिक कर दिया, ये समझ रही थी ये मेरा इंटरव्यू लेंगी, मैंने बोला 15 मिनट आपके, 15 मिनट मेरे। अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि आपके पास अगर $1,00,000 हो, right now if you get an SMS that you have received $100,000 in your account, what is the first thing that you will do? बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, और इस ड्रीम को मैं बहुत हार्डली फुलफिल करना चाहती हूँ। मैं स्पेशल एजुकेशन का एक प्रॉपर एक सेंटर बनाना चाहती हूँ, जो अमेरिकन और कैनेडियन लेवल का वो जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए, मैं वो बनाना चाहती हूँ, जिसमें जिम भी हो, जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज हो। और उसमें ना सिर्फ साहिवाल के पूरे पाकिस्तान के बच्चों को मैं जो है वो ऐसे ट्रेन कर सकूं कि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकें। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर एक भी 100 में से 4 बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उन बच्चों की फैमिली के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग, जस्ट एक्सीलेंट। और आई एम श्योर के हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप भी कहीं फ्यूचर में जाके कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा मुझे ये बताइए, हाउस आपकी अपनी टीम के साथ कैसी केमिस्ट्री है? They also are very cooperative, और अगर ये बात मैं डिक्लेयर करूंगी तो वो थोड़ी सी फेवर भी हो जाएगी। तो लास्ट टाइम मुझे शाहजेब की तरफ से बहुत ज्यादा फेवर मिली ड्यू टू सम फॉर रिकॉर्डिंग थिंग्स, और वो इंटरव्यूज की सेटलमेंट के हवाले से। तो कोऑपरेटिव, आई एम हैप्पी विद दैट कि बहुत सारी, कहते हैं ना कि मुझे बहुत सारे मेरे फ्लॉज जो हैं वो कवर कर लिए जाते हैं, मुझे थोड़ा टाइम देकर, और और मुझे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा जो है वो शाहजेब की स्क्रूटनी होने वाली है। ये फेवरिज्म चल रहा है यहाँ पे, तुम सिद्रा को फेवर कर रहे हो, हैं इसके फ्लॉज छुपा रहे हो, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बिकॉज ही इज माई लीडर ना, तो लीडर को तो यही करना होता है कि पूरी जितने भी लोग हैं उनके फ्लॉज छुपाकर एक अच्छी और एक परफेक्ट इमेज शो करनी होती है। तो ही इज अ वेरी गुड लीडर एंड ही इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल विद अस। आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज दैट कि वो आपकी फ्लॉ को छुपा नहीं रहा। What he's trying to do is that कि वो आपके फ्लॉ को देखकर समझकर आपको ट्रेन करता है, so that flaw does not remain anymore। अगर एक मिस्टेक कहीं हो रही है, कहीं एक कोई गलती हो रही है, क्योंकि एक दफा इंसान से जो गलती हो जाए वो गलती होती है, ठीक है, मगर वो जो गलती बार बार होती रहे तो वो नेग्लिजेंस होती है, ठीक है। तो वो आपको एक चीज उसने डिटेक्ट कर ली, ही इज अ गुड लीडर, ही इज अ गुड मैनेजर, ही इज अ गुड प्रोजेक्ट हेड। तो वो कोई भी चीज उसने देख ली तो उसके बाद वो आपको ट्रेन करता है कि ऐसी तरह आप इसको ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें, आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें। सो दिस इज हाउ ही वर्क्स, एंड दैट्स अमेजिंग द वे ही वर्क्स, द वे
he carries his whole team together. माशाल्लाह कितने मेंबर्स हो गए आपकी टीम के? 20 मेंबर्स तो हो गए अराउंड? जी 20 से ज्यादा हैं, और अब तो हमारे 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जी कुछ सीनियर ग्रुप्स हैं जिसमें मैं इंक्लूड होती हूँ, और बहुत सारे जूनियर ग्रुप्स भी हैं, और वो हमारे अलावा उन जूनियर ग्रुप्स को भी डील कर रहे होते हैं अकेले। अब तो उनके पास कोई असिस्टेंट, कोई हेल्पर भी नहीं है, और वो हमें भी डील कर रहे होते हैं। और इस वजह से हमारी जो मीटिंग का डे है वो अब सिर्फ और सिर्फ मंडे हो गया है, बिकॉज ही हैज अनदर एक्टिविटीज। तो बहुत सारे स्कूल इंटरव्यू स्कूल्स भी वो चला रहे हैं, सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो उन्होंने बहुत सारे काम करने होते, बट इन सब के बावजूद भी वो हमारी हर छोटी छोटी बात को जो हम वॉइस नोट पे कर रहे होते हैं, ये हो गया, इसके साथ सेशन करना है नहीं करना, पॉलिटिकल टॉक है, तो वो सब 1 to 1 हमें डील कर रहे होते, नॉट मी, फॉर एवरीवन। और सबको जो है वो वॉइस नोट टेक्स्ट के थ्रू गाइड कर रहे होते हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, और इसलिए शायद पॉसिबल होता है कि हम जैसे बहुत सारे लोग जो रेहान फाउंडेशन के साथ एज ए इंटरव्यूअर वर्क कर रहे हैं, उनका काम देखने में लोगों को अच्छा लगता है। हर कोई देखता है कि हर वक्त कोई ना कोई लाइव रहता है, तो इसकी वजह यही है कि उसके पीछे जो है वो सर रेहान की टीम, और उस टीम के लीडर शाहजेब हमारे साथ जो है वो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं हमारे एक एक इंटरव्यू में। सो दैट्स व्हाई हम एंगेज करते हैं लोगों को। दैट्स अमेजिंग। अच्छा सिद्रा, एक सवाल जाने से पहले, वो ये कि आपने अभी तक रफली कितने इंटरव्यूज कर लिए? 436। Wow, 436 interviews. That is a massive number. Just wish you good luck for your 4,000 interviews. Up to next milestone 4,000 interviews होगा आपका। अच्छा, without taking names, मुझे आप अपना सबसे फनी इंसिडेंट बताइए जो आपके साथ किसी इंटरव्यू में कभी हुआ हो। The most funny thing that has ever happened to you in interviews that made you laugh and you were like laughing on the floor, हंस रही हो और हंसी रोक रही हो या हंसी आ रही। Don't take any names. Share an event where you had a lot of fun in the interview. अच्छा, एक तो रहा ये वाला जो करंट अभी चल रहा है, अभी नाम नहीं मैं ले रही क्योंकि आई एम अ होस्ट, और फॉरेन से आपने 15 मिनट में मुझे गेस्ट बना दिया और खुद होस्ट बन गए। सो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मुझे याद है अभी भी कि जब आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन किया, सो मुझे उसका आंसर करते हुए टाइम लग रहा था, बिकॉज मैंने अपने माइंड में बहुत सारे सवाल आपके लिए प्लान किए हुए थे, और वो सबके मुझे रिमूव करके अपने लिए आंसर करना था। एक तो ये, और उसके अलावा that was a very weird thing. वो एक मैजिशियन थे, और उनके साथ बहुत जो है वो मैंने एंजॉय किया, और उसकी वजह थोड़ी सी ये थी कि वो उनका जो एक्सेंट था वो मुझे थोड़ा ज्यादा फनी लग रहा था। ओके, तो अगर कभी ऐसा होता है कि आप किसी का इंटरव्यू ले रही हैं, सडनली you think something is not serious anymore and you want to express it but you can't express it, so how do you handle yourself, how do you manage it? अच्छा, फिर मैं बड़े सिंपल सवाल करने लग पड़ती हूँ, बड़े कैजुअल से, कि वो जो सामने वाला है वो अंडरस्टैंड करके कुछ तो बोल पाए, और बड़े कैजुअल, इतने कैजुअल के शायद कोई वो छोटा सा बच्चा भी दे आसानी से उसका आंसर कर पाए। एंड आई एम जस्ट वेटिंग, ओ माय गॉड, हैज इट 23 मिनट, सो मुझे 2 मिनट और इसको एंगेज करना है, और उसके बाद फिर मुझे इनको अल्लाह हाफिज करना है, बिकॉज ये ज्यादा देर जो है वो नहीं सवालों के जवाब दे पाएंगे, तो इससे ये प्रोडक्टिव सेशन नहीं रहेगा। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि वो जो भी हमारी टाइम लिमिट है उसको पूरा करने के बाद मैं एक्सक्यूज कर दूं उनसे, और होता है समथिंग। Where do you see yourself after 5 years? कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को ये चाहती हूँ कि Seems like a bouncer, huh? बिल्कुल, फिर से एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊं, क्योंकि हर कोई शख्स जो है वो जो भी उसकी लाइफ के साथ जो है वो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उसके रिवर्स जो है वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है। सो मैं अपने आप को 5 ईयर में इतना सिक्योर करना चाहती हूँ कि मुझे उसके बाद काम नहीं करना पड़े, मेरा बैंक अकाउंट जो है वो मेरा लाइफ सर्कल चलाता रहे, लेकिन मैं एंगेज रहूं अपने स्पेशल बच्चों के साथ। ये मेरा मिशन है, क्योंकि मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती है
मैं अपने आप, मुझे हील अप करती है उनका एनवायरनमेंट, उनका मेरे साथ अटैच होना, उनकी केयर, उनका अनकंडीशनल लव। दैट्स माय मिशन कि मैं उनके लिए वो बहुत एक ह्यूज सा सेटअप बना सकूं जहां मैं दिन रात उनके साथ रहूं। एक्सीलेंट। इसी तरह यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, टू स्टार्ट एनी कॉज आज के टेक्नोलॉजिकल एरा में you do need capital, you do need resources, but to start something जिस तरह से आपका ये cause है, I would recommend के make a group on Facebook, और उस ग्रुप को ऑन करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद, start adding people for this special cause, make a WhatsApp group, and वहाँ पे जो लोग उनको WhatsApp ग्रुप में ऐड करें and start seeing the magic. रेहान भाई ने एक दफा हम लोगों को बिठाया और बिठा के कहते हैं कि 5-6 हम सब कुलीग्स बैठे हुए थे, कहते हैं बेटा तुम्हारे पास $1,00,000 है, बताओ क्या करोगे, तुम्हारे पास है क्या करोगे, तुम्हारे पास है क्या करोगे, तुम्हारे पास है क्या करोगे। एंड सबने बताया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, एंड एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन जब भी कोई कुछ कह रहा था तो रेहान भाई ने उसके बाद the way he communicated was that कि उनमें से जितने भी लोग जिस भी कॉज के लिए काम करना चाहते थे, actually no one needed $100,000. They just needed one step to initiate that project, one step to get them started. So you need one step to get yourself started. सफर की शुरुआत करें, नेटवर्क करें, रास्ते और असबाब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बनाना शुरू कर देगा। रेहान भाई ने मुझसे पूछा क्या करना चाहते हो, व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट डू यू वांट टू डू। आई सेड कि भाई मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनिमल शेल्टर बनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, व्हाट डू यू नीड फॉर दैट। वेल आई नीड अ प्लेस। कहते हैं नो, यू जस्ट नीड अ फेसबुक ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, मेक दैट एंड देन टेल मी व्हाट हैपेंस, देन टेल मी एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। एंड बिलीव मी और नॉट, अभी फेसबुक ग्रुप बनाए एंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और मेरा वो कॉज ऑलरेडी आगे बढ़ना शुरू हो गया। आई एम इन टच विद ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट टू, मैं ऐसे कुछ लोगों के साथ इन टच हो गया हूँ जो मिलके काम करना चाहते हैं, तो काम चलना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस। सो यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप एंड अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए खुद ही असबाब बनाना शुरू कर देगा। जिस तरह वो एक कॉल है ना, बड़ा मशहूर, और शाहरुख की मूवी का भी एक वो डायलॉग है कि जब से मैंने तुझे पाने की चाहत की है, सारी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की चाहत की है। एंड दैट्स वेरी ट्रू। आपका दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, जब सारी चीजें एक पर्पस के ऊपर फोकस कर लेती है ना, तो समहाउ all of these forces around us in this universe, they start helping us to find that cause. You just take a step and then see the magic happen. Back to you. थैंक यू। वैसे मैंने सर रेहान के कहने पे जो है वो यूट्यूब चैनल बनाया है स्पेशल एजुकेशन पर, जिसमें मैं ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ। अभी तक मेरी 15+ वीडियोस हो चुकी हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और वीडियोस। I want you to inspire Alina on this. She is and do network with Alina because she is on the same field. वो भी child care counselor है, child psychologist है, and I'm pushing her to do the same stuff. So I'll try to network you both. उनका भी आप एक आध दफा उनको भी लेकर आइए, उनसे बातचीत करें, and she's also good at that. So maybe you both can collaborate in some work as well. जरूर, प्लीज। मैं लाइव सेशन में आपसे कह रही हूँ कि प्लीज मेरा जो रिक्वेस्टिंग जो हम लोग भेजते हैं इनविटेशन, वो मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज मेरी तरफ से उनको दे दीजिए, ताकि मैं उनके साथ भी लाइव सेशन कर सकूं और ना सिर्फ मैं सीख सकूं बल्कि मेरी ऑडियंस, मेरे देखने वाले जितने भी स्पेशल बच्चों के पेरेंट हैं वो भी सीख सकें। थैंक यू सर, ये तो बहुत अच्छा एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मैं भी सीख पाऊंगी और मेरे देखने वाले भी। थैंक यू सर। You're most welcome, Sidra. Thank you so much for inviting me. 6 महीने के बाद तकरीबन पहली दफा इंटरव्यू में आया हूँ. Love talking to you and inshallah we'll be in touch. Thank you so much for calling me.
Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments, and emojis. Please share this video in different groups because it's important, because we are sharing lots of important things in it. So take care. Allah Hafiz. दोबारा मुलाकात होगी एक और गेस्ट के साथ.